दोस्तों नमस्कार। आज मैं हिंदी साहित्य की वीडियो की श्रृंखला में भक्ति काल के सगुण काव्य धारा के कृष्ण काव्य धारा पर चर्चा करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हमारे द्वारा लिखा गया नोट्स है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कृष्ण काव्य धारा भगवान कृष्ण का पहला उल्लेख छंदोग्य उपनिषद में घोड़ा अंगिरस के शिष्य के रूप में मिलता है। महाभारत में भीष्म पर्व में भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश देते हैं। श्रीमद् भागवत में भगवान कृष्ण विष्णु के अवतारी रूप हैं। मत्स्य पुराण में भगवान कृष्ण विष्णु के 10 अवतारों में 8वें अवतार हैं। भगवान कृष्ण की भक्त को लेकर कई संप्रदाय आते हैं, जिसमें 5 प्रमुख संप्रदाय हैं। सनक संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, सखी संप्रदाय, गौड़ी संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय। जब भगवान कृष्ण को केंद्र में रखकर सगुण धारा के कवियों ने जो भक्ति या कीर्तन किया, उन्हें कृष्ण काव्य धारा में रखा जाता है। सबसे पहले हम निम्बार्क संप्रदाय या सनक संप्रदाय के विषय में पढ़ते हैं। निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक निम्बार्काचार्य हैं। इनका जन्म 1162 ईस्वी में कर्नाटक के बेल्लारी जिले में निम्बापुर गांव में हुआ था। इनका बचपन का नाम नियमानंद था। इन्होंने अपने शिष्यों को नीम के पेड़ पर सूर्य का दर्शन कराया, जिसके कारण ने निम्ब भास्कर, निम्बादित्य, निम्बार्क कहा जाता है। इन्हें श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। निम्बार्काचार्य को सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। इस संप्रदाय की प्रधान गद्दी सलेमाबाद राजस्थान राज्य में है। पहले यह ब्रजमंडल में थी, परंतु परशुराम देव ने सलेमाबाद ले आए। इस संप्रदाय को सनक, सनद या सनकादि संप्रदाय आदि नामों से जाना जाता है। इसका दार्शनिक मत द्वैताद्वैतवाद है। इस संप्रदाय में दाम्पत्य भक्ति को श्रेष्ठ माना जाता है। निम्बार्क संप्रदाय में राधा को स्वीकिया रूप में स्वीकार किया गया है। इस संप्रदाय में दीक्षित श्री भट्ट को हित सखी का अवतार माना जाता है। इस समुदाय के भक्तों में श्री भट्ट, हरिव्यास देव, परशुराम देव, रसिक जी हैं। निम्बार्काचार्य के संस्कृत में कुछ ग्रंथ हैं। वेदांत पर्याप्त सौरभ, 10 श्लोकी, श्री कृष्ण स्तवराज, मंत्र रहस्य षोडशी, प्रपन्न कल्पवल्ली। अब हम कृष्ण काव्य धारा का दूसरा संप्रदाय राधा वल्लभ संप्रदाय के विषय में चर्चा करते हैं। इसकी स्थापना सन 1534 ईस्वी में वृंदावन में स्वामी हितहरवंश ने की। हितहरवंश का जन्म सहारनपुर के देवबंद नामक स्थान पर हुआ और राधा वल्लभ संप्रदाय में उपासना का आधार रस को माना जाता है। इस संप्रदाय में राधा के द्वारा ही भक्त भगवान को अपने को निवेदित करता है। इसमें ईश्वर तक पहुँचने का साधन राधा है। राधा की उपासना ही कृष्ण की उपासना है। हितहरवंश की मृत्यु पर इनके शिष्य हरिराम व्यास ने लिखा है, बड़ा अभाग्य अनंत सभा को उठ गयो ठाट सिंगार।
हितिहर वंश की भक्ति की भावना अत्यधिक उदार है। इन्होंने लिखा है कि कहा कहूँ इन नयनन की बात, ए अलप्रिया बदन अम्बुज रस अटके अनंत न जात। हितिहर वंश के ग्रंथ हित 84 स्फुट वाणी है। इस संप्रदाय में दीक्षित भक्तों में चतुर्भुज दास, हरिराम व्यास, नेही नागरी दास, ध्रुव दास, दामोदर दास आते हैं। इसको याद करने का ट्रिक है चतुर हरि ने ध्रुव दास का दाम किया। चतुर्भुज दास, हरिराम व्यास, नेही नागरी दास, ध्रुव दास, दामोदर दास आते हैं आदि। अब हम सखी संप्रदाय के विषय में देखते हैं। इसे हरिदासी संप्रदाय या सखी संप्रदाय कहते हैं। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास, सखी संप्रदाय का प्रवर्तन स्वामी हरिदास ने किया है। ये अकबर के समय के सिद्ध भक्त और संगीत कला कोविद माने जाते हैं। इस समुदाय के लोग आगरा में यमुना के किनारे बांस की टट्टी बनाकर रहते थे, इसीलिए सखी समुदाय को टट्टी समुदाय भी कहते हैं। स्वामी हरिदास के पास तानसेन संगीत की शिक्षा लेने आया करते थे। स्वामी हरिदास ने राधा कृष्ण की उपासना का प्रचार सखी भाव से किया। सखी भाव तन्मय भावना की चरम स्थिति है। इस संप्रदाय में दीक्षित विठल विपुल को नाभादास ने रससागर कहा। इसमें दीक्षित किशोर दास ने निजमत सिद्धांत ग्रंथ लिखा। इसमें हरिदासी संप्रदाय का विस्तृत वर्णन है। स्वामी हरिदास के 2 ग्रंथ हैं, सिद्धांत के पद के लिमाल। हरिदासी संप्रदाय में शिष्य रहे जगन्नाथ गोस्वामी, बिहारी दास, विठल विपुल, किशोर दास, नागरी दास, सरस दास। हरिदासी समुदाय के शिष्यों को याद करने का ट्रिक है कि जगन्नाथ की बीबी ने किशोर दास का नाश किया। ना से नागरी दास और सरस दास। जगन्नाथ की बी से बिहारी दास, बी से विठल विपुल। जगन्नाथ की बीवी ने किशोर दास का नाश किया। अब हम चौथे संप्रदाय को देखते हैं, चैतन्य गौड़ी संप्रदाय। इसके प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु हैं। इनका जन्म 1486 ईस्वी में बंगाल के नवद्वीप जिले में हुआ। इनके बचपन का नाम विश्वंभर था। घर में निमाई नाम से भी इन्हें पुकारते थे। रूप सुंदर के अतिशय के कारण गौर या गौरांग भी नाम प्रचलित हो गए थे। गौरांग नाम से भी प्रचलित हो गए थे। 1510 में 24 वर्ष की आयु में केशव भारती से संन्यास की दीक्षा ली थी और अपना नाम कृष्ण चैतन्य रखा। इनका मत जो है अचिंत भेदवाद है। माधुर्य भाव की भक्ति अन्य भाव की श्रेष्ठ है। जीवन के अंतिम समय में चैतन्य महाप्रभु पुरी जगन्नाथ गए, जहाँ कीर्तन करते हुए भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में समाहित हो गए। इस संप्रदाय में दीक्षित भक्तों में राम राय, सूरदास, मदन गोपाल, गदाधर भट्ट, चंद्र गोपाल, भगवान दास, माधव दास, भागवत मुदित आते हैं। अब हम वल्लभ संप्रदाय को देखते हैं। भगवान कृष्ण की भक्ति में सर्वाधिक लोकप्रिय संप्रदायों में वल्लभ संप्रदाय है। इसकी स्थापना वल्लभाचार्य ने किया। वल्लभाचार्य का जन्म 1478 ईस्वी में आंध्र प्रदेश की बावरी तट पर कारवाड़ नामक ग्राम में हुआ था। ये तैलंग ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम लक्ष्मण भट्ट
और माता इल्मा गार थी। वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैतवाद दर्शन प्रस्तुत किया, जिसका आचरण पक्ष पुष्टि मार्ग है। माया रहित होने के कारण ब्रह्म शुद्ध कहलाता है और भगवान के अनुग्रह का नाम पुष्टि है। इस मार्ग पर चलना ही पुष्टि मार्ग है। वल्लभाचार्य रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक विष्णु स्वामी के शिष्य थे। इन्होंने अपने शिष्य पूरणमल खत्री द्वारा गोवर्धन पर्वत पर संवत 1499 में श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाया, जिसकी सेवा में 8 पहरों के लिए 8 कवियों को नियुक्त किया, जिसे अष्टछाप कहते हैं। वल्लभाचार्य की मृत्यु 1530 ईस्वी में हुई। वल्लभाचार्य के ग्रंथ पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा या ब्रह्मसूत्र या इसे आर्यभाष्य नाम से भी जाना जाता है, यह अपूर्ण ग्रंथ था। श्रीमद्भागवत की सूक्ष्म टीका, तत्वद्वीप निबंध, इनका एक और ग्रंथ है 16 पर छोटे छोटे प्रकरणों में निबंध। फिर हम देखते हैं अष्टछाप। अष्टछाप क्या है? यहाँ वल्लभ संप्रदाय का साहित्यिक रूप है। इसमें भगवान श्रीनाथ से तात्पर्य कृष्ण के अष्टयाम अर्थात मंगल, श्रृंगार, ग्वाल, राजयोग, उत्थापन, भोग, संध्या आरती, शयन, ये अष्टयाम है। तो श्रीनाथ जी के अष्टयाम की सेवा 8 कवियों के द्वारा विभिन्न समय पर की जाती है। विट्ठलनाथ ने, वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने 1565 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना की। इसमें 4 शिष्य वल्लभाचार्य के यथा कुंभनदास, सूरदास, परमानंदास, कृष्णदास तथा 4 शिष्य विट्ठलनाथ के यथा गोविंद स्वामी, शीत स्वामी, चतुर्भुजदास, नंददास आते हैं। इसको याद करने की एक ट्रिक भी है। सबके पहले अक्षर को ले लीजिए। कु सु पर, कु सु पर, क्री गो छीत चतुर्नंद, कु सु पर कृगो छीत चतुर्नंद। कु से कुंभनदास, सूरदास, सु से पर से परमानंदास, क्री से कृष्णदास, गो से गोविंद स्वामी, छीत से छीत स्वामी, चा से चतुर्भुजदास, न से नंददास। कु सु पर कृगो छीत चतुर्नंद, जो कालक्रम में भी इसी प्रकार से है। कुंभनदास और चतुर्भुजदास पिता पुत्र थे। आचार्य शुक्ल और राम कुमार वर्मा ने कृष्ण काव्यधारा का सूत्रपात जयदेव से माना है। शुक्ल जी ने लिखा, सूरसागर किसी चली आती हुई गीत काव्य परंपरा का, चाहे वह मौखिक ही रही हो, पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है। कृष्ण काव्यधारा पूरे ब्रजमंडल में कृष्ण के लोकरंजक व्यक्तित्व को लेकर प्रवाहित हुई। अब हम अष्टछाप के कवि कुंभनदास के विषय में चर्चा करते हैं। समय 1468 ईस्वी इनका जन्म हुआ था। कुंभदास की मृत्यु 1583 ईस्वी में। इनका जन्म गौरव क्षत्रिय कुल में हुआ था। इन्होंने वल्लभाचार्य से 1492 ईस्वी में दीक्षा ली। अष्टछाप के कवि और संगीतज्ञ में थे। अनासक्त गृहस्थ से अनासक्त गृहस्थी तक। वल्लभाचार्य को अकबर ने फतेहपुर सीकरी बुलाया, जहाँ पर अकबर के सामने उन्होंने कहा, संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवाज जात पनहिया टूटी बिसर गयो हरिनाम। अब हम सूरदास के विषय में पढ़ते हैं। सूरदास, इनका जन्म 1478 ईस्वी में आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के पास रूनकता नामक गांव में हुआ, परंतु कुछ विद्वान इनका जन्म दिल्ली के निकट सीही ग्राम में मानते हैं। इन्होंने वल्लभाचार्य से दीक्षा लिया। इसके बाद
गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी की सेवा में लग गए। इनकी मृत्यु पारसौली के पास चंद सरोवर के तट पर सन 1583 ईस्वी में हुई। सूरदास की मृत्यु पर विट्ठलनाथ ने कहा, पुष्टि मार्ग को जहाद जात है, जाको कुछ लेना हो सो लेओ। किसने कहा? विट्ठलनाथ ने। किसकी मृत्यु पर? सूरदास की मृत्यु पर। ये पंक्ति पूछा जाता है परीक्षाओं में। सूरदास के कुल 25 ग्रंथ हैं, जिनमें 7 उपलब्ध हैं, लेकिन 3 प्रमुख माने जाते हैं। सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, ये प्रमाणिक तीनों हैं। लेकिन हम कुछ ग्रंथों की चर्चा करते हैं। सूरसागर, इसे श्रीमद् भागवत के अनुकरण पर 12 स्कंद में लिखा। इसमें प्रारंभ में 1.25 लाख पद थे, परंतु वर्तमान में 4936 पद के लगभग हैं। रामचंद्र शुक्ल ने सूरसागर को उपालंब काव्य कहा है। साहित्य लहरी, यह लक्षण ग्रंथ नायिका भेद पर लिखा गया है। इसमें 118 पद हैं। इसी ग्रंथ में दृष्टकूट पद मिलते हैं। कभी कभी परीक्षाओं में पूछा जाता है, प्रश्न आता है कि किस ग्रंथ में सूरदास के दृष्टकूट पदों का वर्णन है, तो सही उत्तर होगा साहित्य लहरी। फिर तीसरी रचना सूरसारावली के विषय में देखते हैं। ये होना चाहिए सूरसारावली। सूरसारावली, सूर रामायण, राधा रसकेली, सूर पच्चीसी, सूर साठी, जिसमें से प्रथम 3 प्रमुख हैं। 1, 2, 3 ये प्रमुख है। सूरदास ने ब्रज भाषा को साहित्य की भाषा बनाया। सूरदास ने कृष्ण के बाल मनोविज्ञान का चित्रण किया। भाषा चित्रण में वात्सल्य भाव को श्रेष्ठम कहा जाता है। हिंदी साहित्य में प्रथम गीत काव्य के रचयिता सूरदास जी हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है, वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र का जितना अधिक उद्घाटन सूर ने बंद आंखों से किया, किसी और कवि ने नहीं किया। इन क्षेत्रों का कोना कोना झांका है। हजारी प्रसाद ने लिखा कि सूरदास जब अपने विषय में वर्णन करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़े पीछे दौड़ा आ रहा हो, उपमानों की घटा और रूपकों की वर्षा होने लगती है। शुक्ल जी ने लिखा कि सूर की बड़ी भारी विशेषता है, नवीन प्रसंगों की उद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते। सूरदास की विशेषता भ्रमर गीत के कारण है। अब हम देखते हैं कि क्या है भ्रमर गीत। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में 86वें अध्याय में वर्णित केवल 10 श्लोकों के आधार पर भ्रमर गीत का वर्णन किया गया है। सूरसागर में कुल 700 भ्रमर गीत का प्रसंग है। यह उपालंब काव्य है। शुक्ल जी ने इसे ध्वनि काव्य कहते हैं। इनके बहाने सूरदास ने निर्गुण ब्रह्म और सगुण साकार भक्त की प्रतिष्ठा की है। जो भ्रमर गीत का प्रसंग है, इसमें स्त्री विद्रोह की पहली शुरुआत है, जिसमें भगवान कृष्ण को मथुरा जाने के पश्चात की स्थिति का वर्णन है। भ्रमर रस लोलुप, प्रेम प्रवंचक, रसिक का प्रतीक है। इसमें गोपियाँ उद्धव से उलाहना देती हैं श्री कृष्ण के विषय में। जब उद्धव मथुरा से व्रत जाते हैं गोपियों को निर्गुण उपासना की शिक्षा देने के लिए। भ्रमर गीत परंपरा में सूरदास का प्रथम स्थान है। इनकी नायिकाएं भावुक और संवेदनशील हैं, जबकि नंददास की नायिकाएं तर्कशील हैं। अब देखिए सूरदास की नायिकाएं कैसे हैं, गोपियां कैसे हैं। जब उद्धव जाते हैं निर्गुण भक्त को लेकर ब्रज में, तो गोपियां कहती हैं, निर्गुण कौन देश का वासी। फिर दूसरी पंक्ति देखते हैं, आयो घोष बड़ो व्यापारी, लाद खेप गुण ज्ञान योग की ब्रज में आए उतारी। सूरदास के बाद भी यह परंपरा चलती रही, जैसे हम उसकी चर्चा करते हैं। हमारे इस नोट्स में थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, जो अगले संस्करण में इसको सुधारेंगे। सूरदास भ्रमर गीत, नंददास ने भंवर गीत लिखा है।
तुलसीदास कृष्ण गीतावली, सत्यनारायण कविरत्न ने भ्रमरदूत, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, प्री प्रवास, जगन्नाथ दास रत्नाकर, उद्धव शतक, द्वारका प्रसाद मिश्र कृष्णायन, लाला हरदेव प्रसाद उद्धव 25 लिखे हैं। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो टाइपिंग मिस हुई है उसको हम अगले वीडियो में सुधार देंगे। धन्यवाद दोस्तों।